नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। या मैं ये कहूं कि अरविंद केजरीवाल की जो ग्लोबल दिल्ली है उसमें आपका स्वागत है, ये कहना ज़्यादा ठीक रहेगा। क्योंकि आजकल दिल्ली में जो स्थिति है वो दरअसल दिल्ली बन गई स्विमिंग पूल, तो इधर उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दिल्ली के उस ग्लोबल सिटी में आपका स्वागत है, जिस ग्लोबल सिटी को बनाने का सपना उन्होंने दिल्ली वालों को दिखाया था 4 अगस्त 2021 को। देखिए, बाकायदे आजकल जब से कोविड का दौर आया है तब से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करते रहते हैं। अभी आप देखिए, जब कोविड था तो वो घर में रहते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। अभी जब दिल्ली स्विमिंग पूल बन गया तब वो चले गए हैं विपश्यना में, अभी वहाँ ध्यान लगाए हुए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। और रोज खबर भी हो रही कि वहाँ ध्यान लगा रहे हैं। आज भी हमने देखा कि खबर थी कि ध्यान लगा रहे हैं। तो उस वर्ल्ड क्लास दिल्ली में, जिस दिल्ली में उन्होंने वादा किया और कहा कि 2047 जब हम 100 साल मनाएंगे तो दिल्ली ऐसी होगी। अब पता नहीं कैसी होगी, लेकिन अभी जो दिल्ली है उस दिल्ली को देखकर लोग यही सोच रहे हैं कि हमने ऐसा क्यों किया और एक ऐसे इतने ईमानदार आदमी को क्यों चुना, जिसने काम के नाम पर और बुनियादी ढांचे के विकास के नाम पर सिर्फ दिल्ली वालों को मूर्ख ही बनाया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आंकड़े बता रहे हैं। मैं उन आंकड़ों के हवाले से आपको बताता हूं। देखिए, 2019 में एक खबर हुई, ईटी ने खबर की और बाकायदे उस खबर में अरविंद केजरीवाल सरकार ने बताया कि देखिए साहब, शीला दीक्षित सरकार ने 15 साल में सिर्फ 70 फ्लाईओवर बनाए थे और हमारी सरकार ने 4.5 साल में तीर मार दिया। क्या किया? 4.5 साल में हमने 23 फ्लाईओवर बनाए। बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, फिर उन्होंने कहा, आपको याद होगा कि उन्होंने एक बड़ा नारा दिया था कि हम प्रचार नहीं करते हैं, हम सिर्फ काम करते हैं। लेकिन मैंने इसी मंच से कार्यक्रम में बताया था कि जो सीएजी की रिपोर्ट है, सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि साहब 526 करोड़ रुपए इन्होंने खर्चा किए हैं और जिसमें से 100 करोड़ का हिसाब किताब है, 426 का पता नहीं है। एक बात। दूसरी बात, उसी सीएजी रिपोर्ट में यह भी हमने कहा था कि ये 300 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं कि 300 करोड़ रुपए खर्चा हुए और उसमें हमने फ्लाईओवर फ्लाईओवर सब बनाना दिया और सीएजी कह रहा है कि काम अधूरा है। तो उसी तरह तेजपाल सिंह की एक आरटीआई आई 2019 में और उस पर खबर हमने 2021 में देखी। एक तो क्विंट ने की है और एक खबर ऑफ इंडिया ने की है। जो क्विंट ने खबर की है वो, उस खबर को हम जरूर उसी पर पहले बात करेंगे, क्योंकि क्विंट ने खबर की है। ऑफ इंडिया की बात आएगी तो बहुत लोगों के पेट में गुड़गुड़ होने लगेगा और उनको लगेगा अरे आप क्या बात कर रहे हैं। तो देखिए, आरटीआई की खबर वहां भी है और आरटीआई की खबर यहां भी है। हम पहले यहीं आ जाते हैं। चूंकि 4 अगस्त 2021 को अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली एट 2047 का नारा दिया था और कहा था हम वर्ल्ड क्लास सब बनाएंगे। और इस वर्ल्ड क्लास के बीच जब वो कोविड के दौरान घर से बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, आ जाते थे संबोधित करने के लिए कि जी हम ये कर रहे हैं, जी हम वो कर रहे हैं, तो इसलिए जो क्विंट ने बताया है उसको देखना जरूरी है। तेजपाल सिंह की आरटीआई है और उस आरटीआई के हवाले से खबर हुई है। उसमें यह पूछा गया था दिल्ली सरकार से कि 2015 से 2019 के बीच आपने कितने अस्पताल बनाए। देखिए, जब आप बुनियादी ढांचे की बात करते हैं तो उसमें अस्पताल भी आता है। फ्लाईओवर को तो हमने आपको बताया कि फ्लाईओवर में ये कह रहे थे कि हमने 23 बनाए हैं, लेकिन जब पीडब्ल्यूडी से तेजपाल सिंह ने आरटीआई के जरिए पूछा तो उन्होंने कहा कि साहब क्या बात कर रहे हैं आप कहां से सब सवाल उठा के लेके चले आते हैं, ये सब बात ठीक नहीं है। अब बताइए, अरे बता दीजिए ना भाई आपने कितना बनाया। अब ये सब कहने की क्या जरूरत, बात ठीक नहीं है कि नहीं है। लेकिन फिर भी तो 2015 से 2019 के बीच ऑफ इंडिया कह रही है, आरटीआई के हवाले से इन्होंने खबर की है, इनका दावा है, अपना कोई दावा नहीं है। और इस दावे में कहा गया है कि कोई फ्लाईओवर नहीं बना, ऐसा पीडब्ल्यूडी ने कहा है। मैं शीर्षक आपको बता देता हूं, आरटीआई रिवेल्स, ये 2021 की खबर है।
RTI reveals Delhi AAP government despite numerous development, no new hospital built, no new flyover from 2015 से 2019। देखिए, नो हॉस्पिटल वाली बात तो इस पर खबर क्विंट ने भी की है, और क्विंट ने भी यही कहा है कि जब इनसे RTI के जरिए पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए, हमने कोई अस्पताल नहीं बनवाया है। फ्रॉम 2015-2019 आप गवर्नमेंट कमीशन नो न्यू हॉस्पिटल इन दिल्ली, और जब कोविड का दौर था तब ये बेड बढ़ाए जा रहे थे, नए अस्पताल खोले जा रहे थे, न मालूम कितने बुनियादी ढांचे के विकास में अरविंद केजरीवाल लगे थे कि लोग जो है हैरान परेशान थे, भागे भागे टहल रहे थे। लेकिन अपने मिसमैनेजमेंट पर पर्दा डालने के लिए इन्होंने बड़ा बेहतरीन काम किया। वो ऑक्सीजन क्राइसिस का एक बवंडर क्रिएट हुआ और उस पर डिटेल हो चुका है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन उस ऑक्सीजन क्राइसिस को किस तरह से मोल्ड और फोल्ड किया जाता है उस पर भी लोगों ने खबर की कि किस तरीके से किन लोगों का नाम पद्म अवार्ड के लिए बढ़ाया जा रहा है। हम उस सब डिटेल में नहीं जाएंगे। हम दरअसल बात उस ग्लोबल सिटी की करेंगे जो जिसको अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली एट 2047 का नारा दिया और कहा कि हम सब लकदक कर देंगे, ऐसा रोड बनाएंगे कि सब लकदक करेगा। मतलब पानी कहीं रुकेगा नहीं। अभी पूरी दिल्ली भरी हुई है, आप जानते ही हैं, रोज आप लोग खबर में देख रहे होंगे। तो ये बुनियादी ढांचे का विकास, ये जो बुनियादी ढांचा है उसमें सड़क भी आता है, फ्लाईओवर भी आता है, हॉस्पिटल भी आता है, लोगों के रहने का भी आता है। ये जो लोगों के रहने वाला मसला है वो दिल्ली में जो एक स्लेटर बोर्ड है जिसके खुद ये जो है करता धरता है, उसमें खुद इनके ऊपर आरोप लगा है 200 करोड़ रुपए का गमन का। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाकायदे पी गुरूज ने खबर की है और उस खबर की माने तो सीबीआई उसमें लगाई गई। और ट्रांसपोर्ट का आप हाल देख ही रहे हैं कि 1000 लो फ्लोर बसों को लेकर किस तरीके से फंसे हैं। तो ये बुनियादी ढांचा है, जिस बुनियादी ढांचे पर इतरा रहे हैं। मतलब ये सरकार की बात हो रही है, आप इसे किसी निजी व्यक्ति से मत जोड़िए। यह अरविंद केजरीवाल सरकार की बात हो रही है, वो सरकार जिसके मुखिया ध्यान लगाने चले गए हैं दिल्ली, डूबती दिल्ली को छोड़कर। देखिए, ये अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी में ये बड़ी गजब की समानता है। वो 58 दिन के लिए, संभवतः 53 दिन के लिए विपसना करने चले गए थे बैंकॉक, जो खबर है। ध्यान बैंकॉक गए थे, वहां से फिर वो थाईलैंड चले गए थे, तो माफ करिए थाईलैंड करें, बर्मा चले गए थे, म्यांमार। तो वहां पर उन्होंने विपसना किया, ध्यान एकत्रित किया, आत्मचिंतन और आत्ममंथन किया, और उसका परिणाम यह आया कि कांग्रेस 44 थी, 54 हो गई, 10 सीट बढ़ी और बाकी राज्यों में साफ हो गई। तो हम उस पर बात नहीं करेंगे, हम उस विपसना की बात करेंगे जिसके लिए अब अरविंद केजरीवाल गए हैं। तब राहुल गांधी गए थे तो बजट सेशन चल रहा था और उनकी पार्टी बड़े क्राइसिस में थी, तब वो चले गए थे और संभवतः तब दिल्ली में चुनाव भी होने थे, लेकिन वो चले गए थे। अभी जो स्थिति है, अभी वो विपसना में गए हैं, अगले साल 5 राज्यों में चुनाव, हालांकि इतना लंबा समय तक वो नहीं रहेंगे, वो लौट आएंगे, और एमसीडी का भी चुनाव है। और इन सब के बीच दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ है पानी की वजह से, लेकिन वो ध्यान पर है। और उस ध्यान में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात उन्होंने की और जो उन्होंने कहा कि हम 2047 दिल्ली एट दिल्ली 2047 बनाएंगे, उसकी धज्जियां उड़ गई। एक आप समझिए 2 दिन 3 दिन पानी बरसा उसी में, और कोविड में किस तरह से इनके अस्पताल की पोल खुली थी वो आप लोग देख ही रहे हैं। बाकायदे क्विंट ने स्टोरी की, अब क्विंट को तो कहेंगे नहीं कि ये राइट विंगर है, क्विंट ने लिखा है, क्विंट ने स्टोरी की कि साहब 2015 से 2019 तक अस्पताल ही नहीं बना, और स्कूल पर लेकर भी खबरें हुई हैं, वो भी बुनियादी ढांचे का हिस्सा है। इस पर तो बाकायदे प्रिंट ने की थी खबर कि मैनिफेस्टो में जो इन्होंने दिया है उसमें पता चला है कि 1000 का इसका जो इनको स्कूल खोलने का, तो उसमें प्रिंट ने खबर की कि बोले कि जमीन ही नहीं मिली
जब जमीन ही नहीं मिली तो हम कहां से स्कूल खोले। लेकिन इनके दावे देखिए तो अलग ही है। मोहल्ला क्लिनिक को लेकर 1000 बोले थे, प्रिंट ने कहा कि 149 मोहल्ला क्लिनिक कुल खोले हैं, अभी भी मोहल्ला क्लिनिक का गाना गा रहे हैं। बहरहाल हम उन सब चीजों पर नहीं जाएंगे, लेकिन ये जिस दिल्ली को ग्लोबल सिटी बनाने की बात हो रही है, उस ग्लोबल सिटी में जो फ्लाईओवर हैं, उन फ्लाईओवरों पर आप लोग टहलिए, तभी पानी से बच पाएंगे। चूंकि वो तो बता ही रहे हैं कि हमने 23 फ्लाईओवर बनवा दिए, हालांकि जो आरटीआई पढ़ रहे तो उसमें पता चल रहा है कि हम कुछ किए ही नहीं। अस्पताल पे अस्पताल बनवा दिए, आरटीआई में कहा गया कि अस्पताल ही नहीं बना। बस पे बस दौड़ रही है, पता चल रहा है कि बस में भी गड़बड़ी हो गई है। स्लेटर हाउस जो है, जो जिस बोर्ड के वो खुद करता धरता है, वहां भी पता चल रहा है कि गवर्निंग, ये सब बुनियादी ढांचे में आते हैं। ये मैं आपको जो बता रहा हूं वो सब बुनियादी ढांचे में आ रहा है कि किस तरीके से बुनियादी ढांचा विकसित हुआ है, जिसके कारण हर मोर्चे पर समस्या क्रिएट हो जा रही है दिल्ली में। लेकिन फिर भी सरकार विपसना, माफ करिए, सरकार नहीं, सरकार के मुखिया विपसना पर गए हैं। लौट कर आएंगे तो संभवतः वो एक बार फिर से ये, चूंकि वहां आत्ममंथन ही होगा, तो यहां आए तो चिंतन करें कि किस तरीके से फिर से दिल्ली एक्ट 207 को रिकैप किया जाए, ताकि ये स्विमिंग पूल ना बने और तमाम और जो बुनियादी ढांचे से जुड़ी चीजें हैं उनसे, उनको लेकर लोगों को समस्या ना हो। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ। आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप मतांतर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलते हैं, राम राम।